दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स लागू की गई, जो कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाई हुई है। उसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में POMIS कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एक मुश्त पैसा जमा करके हर महीने ब्याज के रूप में एक निश्चित आय आपको प्राप्त होती है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके पास में एक लमसम अमाउंट निवेश करने के लिए है और आप चाहते हैं कि उस निवेश पर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट के रूप में हर महीने एक निश्चित आय मिले, तो आप इस POMIS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्कीम में आप खाता कहां खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है और कितना अमाउंट मिनिमम और मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आपने जो पैसा जमा कराया उसका लॉक इन पीरियड कितना होगा और मैच्योरिटी पर जब आपको पेमेंट होगा तो क्या रूल्स रहेंगे। लेकिन अगर आप जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है उससे पहले अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उससे संबंधित क्या रूल है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको हर महीने इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, और इसके अलावा इस स्कीम से संबंधित अन्य सभी जो इसकी विशेषताएं के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, कि ये स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थित स्कीम है। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आपका इंटरेस्ट और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके पेमेंट में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरा बेनिफिट है रेगुलर इनकम। जो आपके फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। तीसरा जो बेनिफिट है वो है रीइन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है इस इंटरेस्ट को अगर आपने और हाई प्रॉफिट यील्डिंग सिक्योरिटी जो निवेश कर दिया तो आपका जो रिटर्न है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% थी, 1 अप्रैल 2023 से 7.4% हो गई। ये एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो POMIS के अंदर जो भी इन्वेस्ट किया है उस पर आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 80C के तहत जो आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं, और इसके अलावा जो आपको मंथली इंटरेस्ट की जो अर्निंग हो रही है वो भी टैक्सेबल है। वो आपकी इनकम में काउंट होगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो आपका मंथली पे आउट शेड्यूल डेट पे आपके अकाउंट में जमा कर दिया और अगर आपने उसको विड्रॉ नहीं किया तो आपको उस पर किसी भी तरह का और इनकम जनरेट नहीं होगा। इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 4.5 लाख रुपए ही थी, जो कि काफ़ी कम थी। आप बहुत बड़ा अमाउंट इसके अंदर निवेश नहीं कर सकते। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट 4.5 लाख से बढ़कर अब 9 लाख हो गई है इंडिविजुअल के केस में। अब हम बात कर रहे हैं POMIS स्कीम के साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि POMIS में कौन खाता खोल सकता है। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो 18 ईयर्स एज है वो इस स्कीम में अकाउंट खोल सकता है, लेकिन NRI और HUF जो खाता नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन इंडिविजुअली भी खाता खोल सकता है या जॉइंटली भी खाता खोल सकते हैं। अगर जॉइंटली खाता खोल रहे हैं कि मैक्सिमम 3 पर्सन के नाम से जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। इसके अलावा एक गार्जियन के रूप में आप माइनर का और अनसाउंड माइंड पर्सन है उनके नाम से भी खाता खोल सकते हैं। एक माइनर जो 10 साल अपनी एज पूरी कर चुका है उसके नाम से भी खाता खुल सकता है। POMIS स्कीम में एक पर्सन इतने भी खाते खोल सकता है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट अब 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जो खाता आपने एक बार जॉइंटली खोल दिया उसको बाद में आप सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इसी तरह से सिंगल अकाउंट आपने खोला हुआ है तो उसके अंदर बाद में जॉइंट अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। कई सारी गवर्नमेंट की जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो बैंक में भी खाता खोल सकते हैं उसका, और आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं। लेकिन POMIS स्कीम है कि आपको केवल और केवल पोस्ट ऑफिस में ही खाता आपको खोलना पड़ेगा। आप
2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी जो आपकी आईडी और एड्रेस प्रूफ है जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन में दे रखी है, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इशू बाय नरेगा। इसके अलावा कुछ और भी एड्रेस प्रूफ मान्य है, उनके साथ में आप अपना POMIS खाता खोल सकते हैं। और अगर आप माइनर के नाम से खाता खोल रहे हैं तो आपको माइनर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साथ में एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो सभी जॉइंट होल्डर्स के KYC डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर माइनर के नाम से खाता है तो KYC डिटेल जो है वो गार्जियन की देनी होगी। किसी माइनर के नाम से जब आपने खाता खोला और खाते की करेंसी के समय पर्सन जो माइनर है वो मेजर हो गया तो उसके नाम से ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको एक नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और KYC डॉक्यूमेंट जो पोस्ट ऑफिस को सबमिट करने पड़ेंगे और अकाउंट उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस स्कीम पर मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये है और 1000 के मल्टीपल में कुल मिला के एक सिंगल अकाउंट के अंदर आप 9 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। और अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुला रखा है तो 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल सकते हैं। तो ये माना जाएगा कि जो जॉइंट होल्डर है उनका जो डिपॉजिट की हुई है उसमें इक्वल शेयर है। यानी जैसे कि अगर आपने एक जॉइंट अकाउंट खोला जिसके अंदर 15 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं और उसमें 3 जॉइंट होल्डर है तो ये माना जाएगा कि पर जॉइंट होल्डर 5 लाख रुपए उनका शेयर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं POMIS स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट हो रही है वो आज की तारीख में 7.4% है, जो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाई गई है। इससे पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% थी, जो कि 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव थी। आपको जानकारी होगी कि सभी स्मॉल सेविंग स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर के एंड में नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी ये डिक्लेयर करती है। इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कैश विड्रॉ किया जा सकता है अगर आपने इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में इसका इंटरेस्ट का पैसा जमा हो जाए तो आपने जिस तारीख को खाता खोला हुआ है उस तारीख के 1 महीने बाद में आपके अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट का जमा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कैश लेते हैं और आपने टाइमली पेमेंट नहीं लिया तो आपको कोई और एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर ये पाया गया कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपने POMIS स्कीम में निवेश कर दिया है तो आपको वो एक्सेस अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और मीनवाइल जितने पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट रहा है आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट की दर से पेमेंट किया जाएगा, ना कि 7.4% जो कि अभी इफ़ेक्टिव रेट है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट आप अपने अकाउंट में क्रेडिट लेते हैं तो सेम पोस्ट ऑफिस में है तो ऑटो क्रेडिट सुविधा आपको मिलेगी जिसमें आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो CBS पोस्ट ऑफिस अकाउंट है या बैंक के अकाउंट में अगर आपको अपना इंटरेस्ट क्रेडिट करवाना है तो आप ECS के जरिए आपके बैंक अकाउंट में या आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो मंथली इनकम जो इंटरेस्ट की जो आपको मंथली इनकम होगी वो इक्वल शेयर में क्रेडिट की जाएगी हर एक डिपॉजिटर के इंडिविजुअल अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट जो आपको मिलेगा वो टैक्सेबल है। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट की। POMIS स्कीम के अंदर अगर अपना इनिशियल डिपॉजिट किसी भी समय आपको उस पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी सरकार ने रूल बना रखे हैं। तो अपना इनिशियल डिपॉजिट उसके 1 साल तक आप आपके जमा पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आपने 1 साल से पहले विड्रॉ किया तो आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट से पेमेंट किया जाएगा। और अगर आपने ये खाता 1 साल के बाद में और 3 साल से पहले क्लोज करा दिया इसको तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। अगर आपने ये खाता 3 साल के बाद में और 5 साल से पहले इस POMIS अकाउंट का प्री मैच्योर पेमेंट लिया है तो केवल आपको 1% पेनल्टी लगेगी। जब आप प्री मैच्योर पेमेंट क्लोज करते हैं तो आपको इसकी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है
जो पासबुक के साथ में आपको कंसर्न पोस्ट ऑफिस को देनी होगी। POMIS स्कीम के तहत खाते को 5 साल होने के बाद में आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। आपको कंसर्न पोस्ट ऑफिस को प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म पासबुक के साथ में सबमिट करना होगा। और यदि अकाउंट होल्डर की बिफोर मैच्योरिटी डेथ हो जाती है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जितना भी अमाउंट ड्यू है वो डिपॉजिटर के नॉमिनी या लीगल हेड्स को पेमेंट कर दिया जाएगा और पिछले महीने तक जितना इंटरेस्ट ड्यू है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट अगर 20,000 रुपये से कम है तो कैश पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो केवल अकाउंट पे चेक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ही किया जाएगा। POMIS स्कीम में अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन मैंडेटरी है। अकाउंट होल्डर है वो 4 पर्सन के नाम से नॉमिनेशन दे सकता है। और अगर आपने पहले से दिया हुआ नॉमिनेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप डिपॉजिट के टेनर के बीच में आप नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन कंसर्न पोस्ट ऑफिस को देके। नॉमिनेशन फैसिलिटी को यूज करना जरूरी है ताकि राइट पर्सन को आपके इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया जा सके। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपका जो अकाउंट है वो देश की किसी भी पोस्ट ऑफिस की शाखा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है 7.4%, इस रेट से अगर आपने इन्वेस्ट अमाउंट आपका 10,000 रुपये है या 1 लाख रुपए है या आपने 5 लाख रुपए निवेश किया है या 9 लाख रुपए निवेश किया है या आपने 15 लाख या 30 लाख रुपए आपने जॉइंटली निवेश किए हुए हैं, तो आपको इस 7.4% की रेट से कितना इंटरेस्ट 5 साल में मिलेगा और मंथली इंटरेस्ट कितना होगा और ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा ये भी आपको स्क्रीन में दिखा रखा है। इसके साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस मंथली इंटरेस्ट रेट के अंदर जो 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2023 तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट POMIS के अंदर सरकार ने जारी की है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम जो कि भारत सरकार के द्वारा समर्थित योजना है के बारे में आज डिटेल में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिटेल वीडियो के बाद में आपके कोई भी क्वेरी या डाउट नहीं रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी टॉपिक पर हम बात नहीं कर पाए हैं या आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से और जल्दी ही आपकी क्वेरी या डाउट्स का जवाब दूंगा और एक और नए इन्वेस्टमेंट वीडियो के साथ हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आपका इस वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।